हाय गाइस, वेलकम टू रावेंद्र एकेडमी। और आज का जो न्यू टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से पूछा जाता है वो ये है कि पोटेंशियोमीटर किस काम में आता है। तो पहला जो पॉइंट है वो लिखिएगा, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज ऑफ अननोन बैटरी। मेजर voltage of unknown बैटरी। किसी भी अननोन बैटरी का अगर वोल्टेज हमें मेजर करना हो तो हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर के। राइट। पोटेंशियोमीटर एक और चीज मेजर करता है। अगर आपसे पूछे इस पॉइंट इस तरह से पूछ ले कि पोटेंशियोमीटर और क्या मेजर करता है, तो पोटेंशियोमीटर मेजर करता है डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर के थ्रू। और एक किसी भी अननोन बैटरी का भी वोल्टेज हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है या नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इट इज अ नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर आपसे पूछे कि नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी रीडिंग हम तब लेते हैं जब उनमें लगा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक मीटर है जिसको हम बोल रहे हैं एक्स मीटर। इसमें लगा है एक गैल्वेनोमीटर। जब ये गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो होता है तो हम इस एक्स इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एक्स क्या है हमारा? नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें लगा गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन हमें दे रहा है तब हम इस मीटर की रीडिंग को नोट कर रहे हैं। राइट। तो एक बेसिक पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक लगाते हैं हम स्लाइड वायर। इसे हम क्या बोल देते हैं? स्लाइड वायर। स्लाइड वायर से टोटल हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी जिसका पोटेंशियल हमें क्या है, पता है। अब यहां से हम जो स्लाइड वायर है उसको स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से जोड़ते हैं। ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से हमने लगाया एक गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी, या हम बोल सकते हैं अननोन बैटरी, जिसका वोल्टेज हमें मेजर करना है। तो ये हमारी क्या है? नोन बैटरी। तो मान लेते हैं इसका जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। ये हमारा ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग वायर। और मान लेते हैं स्लाइडिंग वायर की जो लेंथ है वो है L1। और ये जो एरो देख रहे हो, ये जो एरो स्लाइडिंग वायर से कांटेक्ट में है, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग कांटेक्ट। स्लाइडिंग कांटेक्ट। ये है गैल्वेनोमीटर G, इससे करंट फ्लो हो रही है IG। मान लेते हैं ये है हमारी बैटरी Vx जिसका वोल्टेज हमें मेजर करना है। तो इसे हम बोल देते हैं ये है अननोन बैटरी। अननोन बैटरी। करेक्ट। अगर ये पूरी लेंथ स्लाइडिंग वायर की कितनी है? L1। तो जो बची हुई लेंथ है उसे मान लेते हैं हम कितनी? L2। इतनी लेंथ जो बची हुई है ये है L2। करेक्ट। अब इसको यूज करने का मेथड क्या होता है कि आप ये जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है इसको ऊपर नीचे स्लाइड करिए और
गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है या डिफ्लेक्शन है वो नोट करते जाइए। जिस भी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रुक जाइए। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो आ गया, तो और इतनी लेंथ हमने मान लिया L2। अब एक चीज मुझे बताइए, मान लेते हैं इतनी दूर का वोल्टेज है, मान लेते हैं इतनी दूर का वोल्टेज है VL2, लेंथ L2 के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है VL2। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर गैल्वेनोमीटर की करंट आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? IG इज इक्वल टू VX माइनस कितना VL2 डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG, तो इतनी ही करंट फ्लो हो रही होगी अपने गैल्वेनोमीटर से। और पोटेंशियोमीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम उनकी रीडिंग तब लेते हैं जब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो, यानी कि फॉर नल डिफ्लेक्शन, नोट करिएगा, फॉर नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर करंट इज इक्वल टू जीरो। अगर गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो हो गई तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो Vx है वो कितना हो जाएगा? VL2 के बराबर। अब हमें पता चल गया कि VL2 तो हमें पता है क्या है, और उसी के बराबर क्या होगा? हमारी अननोन बैटरी का वोल्टेज। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो ये VL2 है, अगर ये जो VL2 है, मान लेते हैं कि L2 की लेंथ कम होती तो क्या VL2 हमारा ज्यादा होता? नहीं, VL2 L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये लेंथ ज्यादा होगी तो VL2 भी ज्यादा होगा, L2 कम होगा तो VL2 भी कम होगा। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, या सबसे पहले हम रेजिस्टेंस वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? लेंथ। और V इज इक्वल टू आई आर। अगर हमारा, आप बोल दीजिए कि करंट अगर कांस्टेंट है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। या यहां से आप देखिए कि अगर लेंथ बढ़ा रहे हो आप तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेंथ कम कर रहे हो तो वोल्टेज कम होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू L2 बाई L1। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। अब मुझे बताइए V1 कितना था? V1 पहले हमारा 10 वोल्ट था, और V2 कितना था? VL2। तो VL2 अपॉन V1 हमारा 10 वोल्ट है। L1, L1 मतलब ये जो स्लाइडिंग वायर है इसकी पूरी लेंथ। तो मान लेते हैं स्लाइडिंग वायर की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। और जो लेंथ L2 है इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये 60 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है? स्लाइडिंग वायर पे नंबरिंग दी गई होती है। जब आप प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर को देखोगे तो स्लाइडिंग वायर पे नंबरिंग दी गई होती है। तो ये जो स्लाइडिंग कांटेक्ट है ये कहाँ पे आके रुक रहा है उसकी नंबरिंग आपको पता चल जाएगी कि कितने सेंटीमीटर पे ये स्लाइडिंग कांटेक्ट आके रुक रहा है, तो वो आप नोट कर लोगे। तो L1 और L2 हमें रीडिंग से मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 0.6। सो VL2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। मतलब जो हमारा स्लाइडिंग कांटेक्ट आके बैलेंस हुआ है वो 6 वोल्ट पे आके बैलेंस हुआ है। और Vx हमारी अननोन बैटरी का वोल्टेज किसके बराबर था? VL2 के। तो VL2 हमारा 6 वोल्ट है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अननोन बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारा 6 वोल्ट है, जो कि हमें मेजर करना था। तो इस तरह से हम इस पोटेंशियोमीटर को काम कराते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर।
प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर कैसा बनता है, जिस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो देखिएगा। तो हम बनाते हैं प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर। ये है रियोस्टेट, ये है हमारी वर्किंग बैटरी या वो बैटरी जिसका वोल्टेज हमें पता है। यहां से हमारा स्लाइडिंग वायर निकल गया या स्लाइड वायर निकल गया, इसे हम बोल देते हैं स्लाइड वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक बैटरी लगी है जिसे हम बोल रहे हैं अननोन बैटरी, जिसका वोल्टेज हमें मेजर करना है। यहाँ पे लगी हुई है नोन बैटरी, जिसका वोल्टेज हमें पता है। यहाँ पे लगा हुआ है स्विच, ये दो स्विच लगे हुए हैं। ये जॉकी है, ये गैल्वेनोमीटर। तो हम बोल रहे हैं कि ये है जी गैल्वेनोमीटर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। ये जो स्विच है, अगर हम इसको नीचे करते हैं तो ये ए से कनेक्ट हो जाता है, अगर ऊपर करते हैं तो बी से कनेक्ट हो जाता है। ये है हमारा, मान लेते हैं वोल्टेज Vx, जो है अननोन। इसी का वोल्टेज हमें मेजर करना है बाय यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। इसका वोल्टेज है V, जो कि है नोन। ये है VB, जिसको हम वर्किंग बैटरी भी बोल सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो है हमें नोन। ये है वेरिएबल रियोस्टेट। ये है रियोस्टेट। ये है हमारा स्लाइड वायर, जैसा कि आप देख रहे हो ग्रीन कलर का। ये है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन में से जॉकी नाम से भी दिया होता है, जॉकी। यहां पे दिया गया है जो स्विच है हमारा, राइट। मान लेते हैं स्लाइड वायर का जो टोटल लेंथ है वो है L। ये हमारा स्लाइड वायर है, स्लाइड वायर। तो लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्लाइड वायर। L जो है स्लाइड वायर का लेंथ है, और स्मॉल r जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइड वायर है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहां से करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं IW मतलब हम मान लेते हैं क्या है, वर्किंग करंट। तो यहां से मुझे बताइए IW की वैल्यू कितनी हो जाएगी। IW इज इक्वल टू वोल्टेज हमारा क्या है VB डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले RW जो है रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है, प्लस स्लाइडिंग वायर का रेजिस्टेंस। तो स्लाइडिंग वायर का रेजिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, टोटल लेंथ है L और पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L इंटू R। तो ये हमारी वर्किंग करंट हमें पता चल गई। अब हमें यहाँ पे हमारा एम क्या है, हमें पता क्या करना है, ये अननोन बैटरी का वोल्टेज पता करना है। Vx इज इक्वल टू क्या होगा, ये चीज हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम अपने स्विच को A टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। केस 1, कनेक्ट द स्विच विथ टर्मिनल A। टर्मिनल ए से हम स्विच को कनेक्ट करते हैं, और दूसरा स्टेप क्या है, हम इस स्लाइड वायर को क्या करेंगे, स्लाइड करते हैं। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो आ जाए, गैल्वेनोमीटर करंट जीरो आ जाए, वहां पे हम
रुक जाते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की करंट 0 आ गई और ये पर्टिकुलर लेंथ कितनी आ रही है हमारी, टोटल लेंथ तो स्लाइड वायर की L थी, बट L1 पॉइंट पे हमारा गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि Ig इज इक्वल टू 0 शो कर रहा है। तो अब मुझे बताइए इस V वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये V वोल्टेज किससे कनेक्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये V वोल्टेज इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस V वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी फ्लो हो रही है इससे, IW। यहां तो करंट जाएगी नहीं, पूरी की पूरी करंट इसी वायर से फ्लो होके जाएगी। सो V इज इक्वल टू IW इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइड वायर, कितना लेंथ का, L1 का। तो L1 इंटू R क्या है, पर यूनिट लेंथ, तो L1 इंटू R। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। केस 2, अब हम क्या करते हैं, अपने स्विच को B टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट द स्विच विथ टर्मिनल B। connect the switch with terminal B। तो यहां से बताइए ये जो बैटरी है Vx, ये कितना वोल्टेज इसका रीड करेगी। मान लेते हैं अब हमने क्या किया कि इस स्विच को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया, फिर वही प्रोसेस हम करेंगे, स्लाइड वायर को स्लाइड करेंगे और देखेंगे कि किस पर्टिकुलर लेंथ पे गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो रही है। तो मान लेते हैं लेंथ L2 पे गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो गई, तो ये वोल्टेज V कितना हो जाएगा, वर्किंग करंट L2 इंटू R। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करिए, डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, या इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए। सो वी एक्स डिवाइडेड बाई वी आई डब्ल्यू L1 इंटू आर IW L2 इंटू आर। IW से IW कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, VX हमें क्या मिल गया, V L1 बाई L2। तो देखिए ये V का वैल्यू तो हमें पता था पहले से, क्योंकि ये नोन बैटरी है। L1 किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो गैल्वेनोमीटर की करंट है वो 0 हुई थी जब हमने स्विच को A पे कनेक्ट किया था, दैट इज L1 हमें पता था, L2 भी हमें पता था। तो यहां से Vx हम निकाल सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट Vx दैट इज अननोन बैटरी का वोल्टेज वेरी इजली। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, ये वोल्ट मीटर और एम मीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। It is also used to measure non-electrical quantities like non-electrical quantities कौन कौन सी होती हैं बताइए, प्रेशर, फोर्स एक्सेट्रा, या डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें भी मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा तीसरा, टू मेजर unknown voltages
unknown battery voltages to measure low resistances। इसका एप्लीकेशन भी मैं करा दूंगा, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्टेज का मेजरमेंट और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट। और उससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो वोल्टेज के मेजरमेंट से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो एक और इससे रिलेटेड टॉपिक बच जाता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हम उसको किसी और क्लास में कर लेंगे, बट जो मेन पोटेंशियोमीटर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिससे एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।